मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव कुछ अलग अंदाज में लड़ा जाएगा, उसकी बानगी दिखने लगी है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल, सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव में केंद्रित हो गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस बार मिशन 23 की जंग में केंद्रीय नेतृत्व की दिलचस्पी खास है। दोनों दलों का आलाकमान मध्य प्रदेश में खासी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी एक वजह वो तमाम सर्वे भी हैं जो दोनों दलों ने कराए हैं। केंद्रीय नेतृत्व मिशन 23 के साथ मिशन 24 की फतह करने की सियासी रणनीति पर काम कर रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश की दौरे कर कार्यकर्ताओं सहित नेताओं में जोश भरने का काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कमान संभाली है। पिछले कुछ दिनों पर नजर दौड़ाई जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी में कदमताल कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय नेता मैदान संभाल चुके हैं। दोनों दलों के दिग्गजों के बयान ये बताते हैं कि लड़ाई कितनी जबरदस्त होने वाली है। कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मध्य प्रदेश पर फोकस है। अमित शाह प्रदेश में एक बार फिर भाजपा को काबिज करने के लिए कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। कमान लेते ही केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति भी सामने आ गई है। आलाकमान ने चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी है। नरेंद्र सिंह तोमर पर भरोसा जताने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में साल 2008 और 2013 में भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की थी। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को भी चुनाव अभियान की कमान दी गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी रण में हैं। शाह के तर्कस में अभी कितने और तीर बाकी हैं, इसका खुलासा आने वाले समय में होगा, क्योंकि शाह का फोकस मध्य प्रदेश लगातार बना हुआ है। अमित शाह 23 जुलाई को एक बार फिर भोपाल आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कैडर बहुत ही सौभाग्यशाली है कि निरंतर जो हमारा नेतृत्व है केंद्र का और प्रदेश का, उनका सहयोग भी मिलता है, साथ भी मिलता है और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दारोमदार दो चेहरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है। दोनों नेताओं ने अब मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश नहीं आए, लेकिन लगातार उनकी नजर एमपी पर है। प्रियंका गांधी दूसरी बार मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाली हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर के बाद अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हुंकार भरेंगी और जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगी। कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए नारी सम्मान को हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी सभा करेगा। 21 तारीख का कार्यक्रम प्रियंका जी का है। पूरी कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल के उत्साहित है और ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ के लोग करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा। ये तमाम समीकरण बताते हैं कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव दोनों ही दल अलग अंदाज में लड़ने वाले हैं। उसका कारण है कि भाजपा लगातार 18 सालों से ज्यादा समय से सत्ता पर काबिज है। ऐसे में उसे एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा है। वहीं कांग्रेस को कसक इस बात की है कि उसे 5 सालों के लिए चुना गया था, लेकिन 1.5 साल में ही उसकी विदाई हो गई। इसके अलावा 2023 के ठीक बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। दोनों की कोशिश है कि इस तरह जमीन तैयार की जाए कि जिसका फायदा दोनों ही चुनावों में मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। इंडिया एजेंडा केंद्र हुआ केंद्रित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। केंद्र के मध्य प्रदेश में केंद्रित होने का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितना मिलेगा फायदा। प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व को आगे करने के क्या हैं चुनावी मायने। क्या मिशन 23 से बनेगी मिशन 24 की बात। क्या मोदी शाह के सामने राहुल प्रियंका का बजेगा डंका। नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। मध्य प्रदेश के अगर हम राजनीति को देखें, मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों के संगठन को देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत समय तक मध्य प्रदेश का संगठन, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का, एक सक्षम संगठन के तौर पर जाना जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मध्य प्रदेश का संगठन उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत होता रहा है। लेकिन वर्तमान राजनीति में एक नया बदलाव आया है। सरकारें भी ये कह रही हैं कि डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है, लेकिन अब संगठन भी डबल इंजन का हो चला है। मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों दलों के सांगठनिक निर्णयों में केंद्रीय जो संगठन है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों के प्रादेशिक संगठनों में स्पष्ट रूप से दिख रही। पहले उनकी अनुशंसाएं होती थी, सहमतियां होती थी, लेकिन अब उनकी निर्णायक सहभागिता स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह एक ऐसा फेरबदल हुआ है, एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ है जो इसके पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद ही रहा। लेकिन अब जब चूंकि ये हो चला है तो ये स्पष्ट है कि इस बार दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व की साख और नाक भी चुनाव मैदान में दांव पर लगेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है तो न सिर्फ प्रादेशिक संगठन बल्कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी ठप्पा लग जाएगा। 2024 में इसका फायदा मिलेगा। वैसा ही कमोबेश कांग्रेस के साथ होने वाला है। तो यह एक बड़ा ही बदलाव सामने आया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, संतोष जी, उसके पहले मैं रमेश जी आपसे ये जैसा कि मैंने महसूस किया है, क्योंकि आपका अपना पत्रकारी अनुभव, एक सुदीर्घ पत्रकारी अनुभव है, तो जैसा मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि पहले सहमतियाँ होती थी, संवाद होता था, लेकिन अब निर्णायक सहभागिता है, फ्री हैंड नहीं है प्रादेशिक नेतृत्व को। क्या ये परिवर्तन जैसा मैं समझ पा रहा हूँ वैसा हुआ है, और क्या आप मूल अंतर पाते हैं 2 दशक पहले की राजनीति में और अब? देखिए, निश्चित रूप से इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों दलों की तैयारी अब स्थिति में आ गई है कि अब संवाद की उसमें गुंजाइश कम रह गई है, निर्देशों के अनुसार काम करने की स्थिति ज़्यादा आ गई है। एक तो ये परिवर्तन आ गया है, दोनों ही दलों में आया है। एक दूसरा, भाजपा की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है। भाजपा की राजनीति में इस बार मैं देख रहा हूं 2023 की विधानसभा की तैयारी में केंद्रीय नेतृत्व के लोग की संख्या ज़्यादा है। इससे पहले 2018 से पहले तक केंद्रीय नेतृत्व की इतनी तैयारी या इतना हस्तक्षेप नहीं रहता था। इस बार जो केंद्र ने भाजपा में प्रभारी बनाए हैं वो तीनों एंगल के बनाए हैं। एक वो भी कि जिनकी ट्यूनिंग शिवराज जी से ठीक हो सकती है, एक वो भी, और दूसरी वो लोग भी बनाए हैं जिनकी प्रदेशाध्यक्ष से ट्यूनिंग ठीक हो सकती है, और तीसरे वो लोग भी बनाए हैं जो दिल्ली में बैठ करके हर एंगल को कोऑर्डिनेट कर सकें। आप बिल्कुल अलग अलग धारा इसमें देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस में भी एक हल्का परिवर्तन मैं कांग्रेस में देख रहा हूं इस बार। आमतौर पर कांग्रेस के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय हस्तक्षेप अधिक हुआ करता था। इस बार में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि केंद्रीय हस्तक्षेप उतना कम होगा। यहाँ इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति स्थानीय स्तर पर ज़्यादा केंद्रित होगी और बहुत संभव है कि वो कमलनाथ जी के आसपास केंद्रित रहे।
आमतौर पर इससे पहले जितने भी चुनाव तो हुए ये थे, तो मुझे एक बहुत तरह अच्छी से देखा जाए कि कांग्रेस के जो संगठन है उसके लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि जितना स्थानीय एम्पावरमेंट रहेगा, लोकल एम्पावरमेंट रहेगा, उतना स्थानीय कार्यकर्ताओं हाँ, को निश्चित रूप से अवसर भी प्राप्त होंगे, क्योंकि बड़े लोगों से संवाद स्थापित करना एक बड़ी मुश्किल की विषय होता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस बार मैं देख रहा हूं कांग्रेस में कार्यकर्ता का महत्व थोड़ा सा 19-20 बढ़ा है। इससे पहले कार्यकर्ता को जो निर्देश आते थे उस आधार पर काम करना पड़ता था, लेकिन इस बार फीडबैक भी कार्यकर्ता, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं सच क्या है, ये तो संतोष जी ठीक से बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोनों राजनीतिक दलों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रणनीति में तो है। नवीन जी जी, तो गोविंद मालू जी कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आपका स्थानीय नेतृत्व का जो है सहभागिता घटी है और केंद्रीय नेतृत्व की सहभागिता बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, और कांग्रेस की इसका ठीक उल्टा हुआ है? नवीन जी, जी, केंद्रीय नेतृत्व की सहभागिता बढ़ी घटी कुछ नहीं हुआ। प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व हमेशा कदम ताल मिलाकर चलता है, और उनके निर्देशों पर हमारे यहाँ का संगठन और अन्य राज्यों का भी संगठन काम करता है। जो रीति नीति सिद्धांत है, जो उनका अनुभव है, वो बड़ा व्यापक है पूरे देश के स्पेक्ट्रम में। तो उनका राज्यों को लाभ तो मिलता ही है। हम लोग भी जाते हैं अन्य राज्यों में चुनाव का प्रबंधन और अलग अलग जगह की प्रबंधन की टीम में। मैं खुद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई बार 2000 के बाद से कई बार चुनाव में गया। अरुण जेटली जी आपको याद है 2003 में आए थे, तो पूरी की पूरी टीम अलग अलग जगह की मीडिया को भी देखने वाली, बाकी जगह भी चुनाव प्रबंधन को देखने वाली थी बाकी। लेकिन काम स्थानीय लोगों को ही करना होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर काम किया जाता है। अब जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में प्रभारी है, चुनाव प्रभारी हमेशा ही रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि नया कुछ हुआ है कि नया ज्यादा आ गए, कम आ गए, उनकी भागीदारी बढ़ गई। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव अभियान समिति का संयोजक हमेशा होते ही है। यहाँ की स्थानीय टीमें बनेगी, कमेटियां बनेगी, लेकिन ये हमेशा उनका ओरिएंटेशन, उस समय संगठन महामंत्री रामलाल जी हुआ करते थे, उनके जिम्मे मध्य प्रदेश था। संतोष सिंह गौतम जी, सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि एक निष्पक्ष विवेचन आपने आदरणीय रमेश शर्मा जी का सुना, कि जो वो महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस में वो एक पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं कि कार्यकर्ता का उत्साह है, स्थानीय नेतृत्व को ज़्यादा फ्रीडम है, और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर केंद्रीय नेतृत्व उपलब्ध है। बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी में इंटरफियर है, उसकी सहभागिता है, और एक तरीके से कंट्रोल है। ये एक चीज़ विवेचना में सामने आई, तो आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है इस समय तो चुनाव के दृष्टिकोण से? देखिए नवीन जी, रमेश शर्मा जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के जो आला कमान है उससे इस बार इसलिए अलग है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवराज के चेहरे में वो विश्वास महसूस नहीं कर रहा है, जबकि हमारा जो नेतृत्व एक सहयोगी की भूमिका में है और कमलनाथ जी के चेहरे पर उसका पूरा विश्वास है। ये साफ साफ परिलक्षित हो रहा है। हमारे पास एक चेहरा जो उभर कर एकदम सामने है कमलनाथ जी का, उसके आसपास कार्यकर्ता भी एकत्रित हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व का भी उसमें विश्वास है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान में अविश्वास व्यक्त किया है उसके कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चेहरा पिछले चुनाव में भी खारिज हो चुका था। किन्हीं परिस्थितियों में सरकार दोबारा आ गई है, लेकिन एक बार खारिज हो चुका चेहरा दोबारा आजमाना भारतीय जनता पार्टी इसको खतरनाक समझ रही है। और इसीलिए भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो या नरेंद्र सिंह तोमर को जिस प्रकार से भूमिका दी गई है, मैं समझता हूं ये सब लोग मिलकर जो प्रबंधन कर रहे हैं उसमें शिवराज की भूमिका बहुत कम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और 70% नाराज गुट को मनाना, 15% जो महाराज गुट है उसको मनाना, ये 15% शिवराज गुट के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा मैं समझता हूं। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से उत्साहित है, पूरी तरह से उत्साहित है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो जोश है। मालू जी सुन लीजिए, अभी आऊंगा आपके पास, जस्ट आ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं नवीन जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है और पिछली बार से ज्यादा अधिक हमारा बूथ प्रबंधन पर इस बार जोर है। और हमारा
बूथ स्तर तक जो रणनीति हमने तैयार की है, हमारा कार्यकर्ता तैयार हुआ है, मैं समझता हूं पिछले चुनाव से भी हम बेहतर स्थिति में हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा बूथ प्रबंधन कमजोर है, बिना बूथ प्रबंधन मजबूत हुए ही अगर हम पिछला चुनाव जीत गए तो इस बार जो हमारा बूथ प्रबंधन की मजबूती है उसके आधार पर सीटों की क्या संख्या होगी इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। जी, मैं प्रतिक्रिया लूंगा। मालू साहब, अब बोलिए आप। मैंने कहा कि कमलनाथ जी का तो फ्रेंचाइजी दे रखी है केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन उसकी भी एक्सपायरी डेट हो चुकी है और अब कोई भी केंद्र का नेता उनका नाम लेने से कतरा रहा है। कोई नहीं बोल रहा है कि कमलनाथ जी नेता होंगे, बोले उसके बाद चुना जाएगा। हम लोग के नेतृत्व जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बार राहुल गांधी जी आए थे, वो कह रहे थे कि 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी और नहीं हुई तो चेहरा बदल दूंगा और हर जिले में मोबाइल की फैक्ट्री भी। अब उनका चेहरा सामने नहीं ला रहे हैं क्योंकि अगर सामने लाएंगे तो वो वचन याद दिलाएंगे जनता। प्रियंका जी को सामने ले आए, कमलनाथ जी के नाम प्रियंका जी भी ले रही है, वो प्रदेश के अध्यक्ष जरूर है, लेकिन चेहरा कौन होगा? हमारे जो स्पष्ट चेहरा कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ की इकाई है वो केवल कागज पर नहीं है जैसे कांग्रेस का बूथ प्रबंधन होता है। हमारे यहाँ पर अब हम 51% वोट कैसे प्राप्त किए जाए उस बूथ पर जहाँ कम है, हम उस पर हमने हम काम किया है, उसको एनहेंस किया है, उनको सशक्त बनाया है। हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान और वी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हमारे बूथ का जो कार्यकर्ता है वो तैनात है अलग अलग जगह पर, वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ उस बूथ की इकाई को मजबूत करके एक एक वोटर से वो मिल रहा है, एक एक वोट पर उसकी नजर है, एक एक वोटर के पास जाकर केंद्र की योजनाएं, प्रदेश की विकास और प्रदेश की सफल जो योजनाएं हैं सामाजिक सरोकार की, उनको ले जा रहा है, उनके लाभ दिला रहा है। तो हमारा कार्य प्रणाली, हमारी कार्य पद्धति कार्यकर्ता आधारित संगठन के रूप में है, किसी नेता या किसी फ्रेंचाइजी या किसी पार्टनरशिप फर्म के रूप में नहीं, या वंशवाद की राजनीति हम नहीं करते। हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता को बड़ा दायित्व मिल जाता है, बड़े कार्य जगह रहे वो भी छोटे जगह जिले में भी काम दे देते हैं। तो हमारे संगठन की जो खूबसूरती है इसकी कांग्रेस इसको न कम्पीट कर सकती, न तुलना कर सकती, न उससे मुकाबला कर सकती। हाँ, हमारी नकल करने के लिए वो कागज पर जरूर मैं अब एक इस राउंड में एक संक्षिप्त शब्द से प्रतिक्रिया ले दूंगा ताकि एक और राउंड हो जाए। सर, एक और चीज है, हमेशा कहते हैं स्थान का बड़ा महत्व होता है। अब ये कुशाभाऊ ठाकरे जी द्वारा जो पोषित, पल्लवित, अभिसिंचित मध्य प्रदेश का कार्यालय, पिछली बार इसका मीडिया जो डिपार्टमेंट था वो कहीं किसी होटल में शिफ्ट कर दिया था, तो सरकार शिफ्ट हो गई। इस बार वो पूरा बनने के चक्कर में ये दूसरी जगह है, तो एक तो सिग्नल कम आ रहे हैं उस जगह से, ये स्थापित हो जाता है कि जहां नया ऑफिस है वहां से सिग्नल थोड़े कम है, तो वहां बूस्टर लगवाओ जरा सर मालू जी, थोड़ा सा नहीं वहां उस जगह से लगवाओ। आप देखो फिर आपकी हंसी मुस्कुराहट रुकती है। तो ये इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्थान परिवर्तन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक पीढ़ी परिवर्तन का भी दौर है और अब एक प्रणाली परिवर्तन भी हुआ है, मतलब स्टाइल चेंज हुई है और कहना चाहिए कि एक पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि उसके ये प्रयोग कितने फलीभूत होते हैं। ये तो अब समय बताएगा कितने फलीभूत होंगे, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में बहुत परिवर्तन आया। टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस टेक्नोलॉजी के उपयोग में भाजपा से मध्य प्रदेश में एक कदम पीछे ही है। हमने पिछले समय भी देखा था दोनों के मामले में, तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा। और फिर दूसरी एक और बात है, भाजपा एक्सपर्ट्स का बहुत उपयोग कर रही है। एक्सपर्ट्स के उपयोग में कहीं ना कहीं उनका जो भूमिगत कार्यकर्ता था, जमीनी कार्यकर्ता था, वो थोड़ा सा एक कदम पीछे हुआ है। और जो पीढ़ी परिवर्तन की आपने बात कही है, इस पीढ़ी परिवर्तन का भी बाजार में कहीं ना कहीं चर्चा में देखने को अंतर आ रहा है। ये जो मुझे लग रहा है कल परसों जो उन्होंने निर्णय लिया है नरेंद्र सिंह तोमर का, ये पीढ़ी परिवर्तन के अंतर आने के कारण ही नरेंद्र तोमर का, क्योंकि नरेंद्र तोमर छात्र राजनीति के नेता है, वो युवा मोर्चे में भी थे, तो नरेंद्र तोमर युवा मोर्चे में तब थे जब शिवराज भी युवा मोर्चे में थे, तो दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। फिर नरेंद्र तोमर में एक विशेषता है,
भाजपा में एक जमाना पहले हुआ करता था, गोविंद मालू जी ठीक करेंगे, एक उगालदान बैठ के हुआ करती थी कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई असंतोष है तो कोई निर्णय नहीं लेना, लेकिन उसका आधा घंटा 1 घंटा सुन लेना। नरेंद्र तोमर वो जो उगालदान बैठ के करने के बहुत अभ्यस्त हैं। तो विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग में जिन कार्यकर्ताओं को असंतोष होगा वो नरेंद्र तोमर को अपनी बात कह के हल्के होंगे और काम में लगेंगे, मुझे जो अनुमान लगता है। बाकी जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। मालू जी, ये जो परिवर्तन हुआ है नए ऑफिस में थोड़ा सिग्नल की व्यवस्था करें, बाकी तो नया ऑफिस। नवीन जी मैं ऑफिस पे नहीं हूँ। अच्छा, मैं निवास पर हूँ। अच्छा, निवास पर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चिंता हो गई निवास पे सिग्नल ना आए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में आना चाहिए। हालांकि ऑफिस में सिर्फ आपको मोबाइल का सिग्नल नहीं, कार्यकर्ताओं का सिग्नल भी प्रॉपर आना चाहिए। कार्यकर्ताओं का मिल रहा है कि नहीं? आ रहा है कार्यकर्ता जी। प्रतिक्रिया चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं का सिग्नल, अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार कार्यकर्ताओं का सिग्नल थोड़ा कमजोर हुआ, इस बार बहुत सारे परिवर्तन हुए, इस परिवर्तन के दौर में कार्यकर्ताओं का सिग्नल अगर कमजोर हो गया तो आप ये समझ लीजिए कांग्रेस भी अपनी फ्रिक्वेंसी पूरी तरह से मुस्तैद किए हुए है। क्या कहेंगे नवीन जी? कार्यकर्ताओं का न तो कोई सिग्नल कमजोर हुआ न उनका मॉरल कमजोर हुआ है। बहुत उच्च शिखर पर उनका मॉरल है, उच्च शिखर पर उनकी ताकत, शक्ति, श्रम लग रही है कि कांग्रेस को किस तरह धूल चटा दी जाए, धराशायी कर दी जाए। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जिस ढंग के हालात हैं उसको लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और आपने देखा कि पिछली बार सिग्नल कमजोर होता तो फिर 6 महीने बाद ही हमारा सिग्नल कैसे बढ़ गया। हमने बहुत लंबे अंतर के साथ कांग्रेस को पराजित किया। वोडाफोन आइडिया जैसा मिक्स कर लिया आपने, इसलिए बढ़ गया। कैसे? जैसे 2 कंपनियां मर्ज हो गई थी ना, अब जैसे पहले कोई एक कंपनी बड़ी थी तो फिर अब आइडिया वोडाफोन में मर्ज हो गई तो उन्होंने वीआई कर लिया उसको। नहीं, ये तो देखिए कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करती है उस समय। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपने पूछा कैसे हो गया तो मैंने बताया कि मर्जर हुआ। लेकिन कार्यकर्ता उतना ही उत्साहित है आज भी और उतना ही ताकत के साथ। देखना आप पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। ठीक, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ अंतिम, ये एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संतोष सिंह जी, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो बुलंद टावरों की तरह खड़े हुए हैं, भरपूर सिग्नल आ रहे हैं, और जो नवोदित कार्यकर्ता हैं उनको वो बहुत पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ कम्युनिकेशन में है। कोई परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी तो परिवर्तन करती रहती है, प्रयोग करती रहती है, ये उसकी अपनी पॉलिटिकल स्टाइल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, गोविंद मालू जी उस पार्टी से आते हैं जो झूठ बोलने के लिए कुख्यात रही है। नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक ऐसे शिगुफे और जुमले उछालते रहते हैं। पिछले चुनाव में भी वो राजस्थान में 200 सीटों की बात कर रहे थे, यहाँ 200 सीटों की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण बहुमत की बात कर रहे थे, तीनों जगह धराशायी हुए। तो ऐसे जुमले उछालना प्रधानमंत्री की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं का शगल बन चुका है। अभी कर्नाटक में ताजा हासिल देखा आपने, हिमाचल में देखा, प्रधानमंत्री का चेहरा फ्लॉप हो चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में शिवराज सिंह का चेहरा फ्लॉप हो चुका है। लेकिन अब करे क्या, शाब्दिक जुगाली तो करनी है, टीवी पे बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो रखना ही है। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं वो कागजों पर बने हुए बूथ के कार्यकर्ता। अरे भाई, जब कागजों पर बने हुए तो तब आप सत्ता से बाहर हो गए पिछली बार। तो इस बार तो हमारा बूथ प्रबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। तो इतनी मजबूत स्थिति के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी भ्रम में है तो मैं तो ये कहता हूं कि उनका भ्रम कायम रहे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रमेश शर्मा जी, इतने के बाद भी शिवराज जी जो है वो विकास पर्व यात्रा में जा रहे हैं, और अभी जो बड़वानी से शुरुआत की, वहां के जो दृश्य आ रहे हैं वो दृश्य तो चूंकि कैमरे की रिकॉर्डिंग है और काफी जब उसका विहंगम दृश्य आता है तो भीड़ उमड़ रही है। अब भीड़ के क्या मायने हैं, भीड़ उनको स्वीकार करती है, भीड़ अस्वीकार करती है, ये जनता के ऊपर है। लेकिन पब्लिक आ रही है उनके प्रोग्राम्स में। शिवराज जी का जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो अभी भी बरकरार है। अब वो वोट में तब्दील हो पाता है नहीं, ये अलग बात है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा और कांग्रेस दोनों में जितने नेता हैं, पब्लिक से अगर किसी का सबसे ज्यादा अटैचमेंट है तो वो शिवराज जी का है। लेकिन अब ये जो आपने जो कहा है कि ये जो सारी की सारी भीड़ आ रही है, ये क्या मतदान केंद्र तक पहुंचेगी, और मतदान केंद्र तक पहुंचेगी तो वोट किसको देगी, इस पर बहुत निर्भर करेगा। और इसमें सेतु के रूप में जो कार्यकर्ता यदि सक्रिय होगा, खासतौर से उन्होंने जो पोलिंग बूथ वाला कार्यकर्ता है जो घर से निकाल करके ले जाए, तो उसके परिणाम उसमें देखेंगे। लेकिन ये जो भीड़, अभी कार्यक्रमों की जो भीड़ है,
इस भीड़ ये वोट में बदल जाएगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता नवीन जी, ये तो अब समय बताएगा इसको। बिल्कुल ठीक कहा। समय सीमा के चलते मैं आप समस्त महानुभावों के साथ ये चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोनों ही पार्टी अपनी पूरी जमावट के साथ मध्य प्रदेश में चुनावी रण में हैं और दोनों ही पार्टियों में एक मूलभूत अंतर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्रीय नेतृत्व की जो सहभागिता है वो और ज़्यादा गहन हुई है, बड़ी है, और कांग्रेस के साथ केंद्रीय नेतृत्व का तालमेल इस प्रकार का है कि वो एक सपोर्टिंग रोल में है। उनका स्थानीय नेतृत्व पर, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पर भरोसा थोड़ा सा बड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक सकारात्मकता है। भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस पार्टी है, तो उसका मूल ही कार्यकर्ता है। अब सवाल ये आता है कि इस समय दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में जनता खूब आ रही है, खूब भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कार्यकर्ता और जनता का एक सीधा सा जुड़ा नाता है। कार्यकर्ता बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ। कार्यकर्ता और जनता का एक सीधा सा जुड़ा नाता है। कार्यकर्ता ही वो व्यक्ति है जो जनता को मतदाता बनाता है, वही सेतु का काम करता है। जिस पार्टी का कार्यकर्ता जितना ज्यादा सक्रिय होगा, जो पार्टी, जो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को जितना उत्साहित कर देगी, वह उतना ही मार्जिन में जीतेगी, ये बिल्कुल तय है। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।